बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ जॉब सर्च चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का तरीक़ाकार। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ आपके तमाम तर सवालों के जवाब दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। इसमें सारी जो अहम अहम पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। सोल्जर और ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को जो भर्ती है वो कैसे होती है। तो सोल्जर की भर्ती जो है वो साल में 2 दफ़ा आती है। सोल्जर की भर्ती एक मार्च में आती है और दूसरी अक्टूबर में आती है। तो कुछ जगह पे जो है वो अब जो फाटा वज़ीरिस्तान और ऐसे इलाके हैं तो उनमें जो है वो भर्ती जो है 4-5 माह चलती है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 1 माह के लिए होती है। इसी तरह ऑफिसर के लिए जो है उसकी भी भर्ती जब आर्मी सोल्जर की भर्ती से पहले पहले वो ऑफिसर की भर्ती आती है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है ऑफिसर के लिए वो एफएससी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इस ऊपर भी। तो आप लोगों की बाकी हाइट होती है, मेडिकल होता है आप लोगों का, और इसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल होता है। मेडिकल फ़िज़िकल आप लोगों के टेस्ट होते हैं ऑफिसर के लिए, और इसके बाद आईएसएसबी का आप लोगों ने इम्तिहान देना पड़ता है। आईएसएसबी के इम्तिहान के बाद आप लोगों को जो है वो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट आता है। तो उसके बाद आप लोगों को फाइनल मेडिकल तो, और उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन होती है, आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से सोल्जर की जो भर्ती है वो आती है अक्टूबर में, और इस सोल्जर की भर्ती जो है ऑफिसर भर्ती के बाद आती है। तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप लोगों की मैट्रिक होनी चाहिए। कुक और दूसरे जो ट्रेड हैं उनके लिए आप लोगों की मिडिल होनी चाहिए। सोल्जर्स के लिए आप लोगों की मैट्रिक होना ज़रूरी है। तो इसके बाद आप लोग इसमें ड्राइवर भी अप्लाई कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ ट्रेड होते हैं, एएमसी और दूसरे नर्सिंग वगैरह ट्रेड भी होते हैं, उनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क और इस तरह की। तो ये जो सोल्जर भर्ती होती है ये इसमें आप लोगों की सबसे पहले मेडिकल होता है, इसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल होता है, इसके बाद आप लोगों का तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए जो रिटन टेस्ट होता है वो आप लोग मेरे पेज पे लोग चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने रिटन टेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का अनाउंसमेंट होती है मेरे चैनल पे सबसे फर्स्ट वाली वीडियो, उसमें आप लोग रिज़ल्ट अपना मालूम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रिज़ल्ट इसी तरीके से ऑफिसर का भी ऑनलाइन रिज़ल्ट होता है, वो भी मेरे चैनल पे है फर्स्ट वाली वीडियो, उस पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके के बाद आप लोगों को पाक आर्मी ट्रेनिंग के जो शेड्यूल है अब 23-24 के, वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, वो आ चुके हैं। तो आप लोगों को ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें 23-24 के जो हैं वो कुछ सेंटर्स के हो चुके हैं ट्रेनिंग, और किसी में चल रही है, जबकि बाज़ में अभी तक रहती है। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। फाइनल मेडिकल लोग लड़कों के होते हैं कैंडिडेट्स के, इसके बाद आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता से 4-5 माह लग जाते हैं आपके फाइनल मेडिकल के बाद भी। तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को कॉल करेंगे, आप लोगों ने उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का तरीका यही है कि पाकिस्तान आर्मी में सबसे पहले आप लोगों का मेडिकल होता है, फ़िज़िकल होता है, इसके रिटन टेस्ट होता है, और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मेडिकल फ़िज़िकल वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से होता है। तो आप लोगों ने तरीक़ेकार अब इसमें जो है आप लोग अगर सोल्जर पे आप लोग भर्ती होते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ ट्रेड्स रैंक होते हैं, नैक होता है, लांसनैक होता है। इसके बाद आप लोगों का जो है वो लास्ट नैक के बाद आप लोगों का नैक के बाद आप लोगों का नैक हवलदार, इसके बाद फिर आपका हवलदार, नैक सूबेदार मेजर तक आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, आप लोग अगर साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो एफएससी जब आप लोगों की होगी तो आप कैप्टन तक भी जा सकते हैं, सुपर भी रैंक। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट का होता है सेकंड एंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन, फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर फुल कर्नल। इस तरीके से ऊपर जो है वो मेजर जनरल और दीगर जो है रैंक तक आप लोग पहुंच सकते हैं। तो
इसके बाद जो आर्मी चीफ़ होते हैं वो इन्फेंट्रियों के तमाम तर होते हैं, तो जो बड़े जर्नल होते हैं। इसके बाद अब आप लोगों को इसकी कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कोर हैं, EME है, AMC है, इसके बाद है यहाँ पर MP है, मिलिट्री पुलिस, और दूसरी जितनी भी है सिग्नल है, सप्लाई है, आर्मर्ड है, और दीगर जो हैं यहाँ पर एयर डिफेंस है। और इसके बाद आप लोगों PMA पाकिस्तान मिलिट्री काकूल उसकी जो है ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे होती है। तो आप लोगों को फाइनल मेडिकल में के बाद जब इंटरव्यू होता है उसमें आप लोगों को जो बता दी जाती है कि कौन सी कोर आप लोगों की लगाई गई है, तो उसमें आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आप लोगों का जो है वो ट्रेनिंग में एक दफ़ा मेडिकल होता है नॉर्मल, जिसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग का जो दौरानी है वो मुख्तलिफ़ सेंटर्स का मुख्तलिफ होता है, किसी का 8 माह का होता है, किसी का साल का होता है। इस तरीके से ट्रेनिंग का दौरानी होता है। तो मज़ीद अगर किसी बात की आप लोगों को पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।